चंपा जी, आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपको ज्योत्सना भट्ट सिरेमिक अवार्ड से नवाजा जा रहा है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल बहुत अच्छा इसलिए भी लगता है कि ये एक इतनी बड़ी, हमारे देश की जो सबसे बड़ी सिरेमिक आर्टिस्ट है उनके नाम पर ये पुरस्कार है। और मैंने उनके साथ इतने बहुत बहुत बार काम किया है, गुरु स्थानीय हैं और फिर मित्रवत भी थी, साथ में काम भी किया है, कुलीग भी थी, तो बहुत खुशी होती है। हम जानना चाहेंगे कि ये मिट्टी से जुड़ाव आपका तकरीबन कितने वर्ष से हो गया था और कैसे आपका रुझान लगातार बढ़ता गया और कैसे आप आज इस लेवल पर हैं कि आप दूसरों को भी इस विधा के बारे में समझा रही हैं कि हमें ये मिट्टी से जुड़े रहने में कितना गौरव होता है और इसे आगे हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। 3 दशक से भी अधिक समय हो गया मुझे मिट्टी माध्यम में काम करते हुए। जी। भारत भवन में सिरेमिक डिपार्टमेंट खुला और उस समय पांडुरंग दरोज और देवीलाल पाटीदार जी, तो उन्होंने सारे कॉलेजेस में फॉर्म भेजा था कि जो भी आकर सीखना चाहता है। तो मैं दरअसल साइंस की विद्यार्थी थी, सीखने गई और पहले दिन ही मेरा जो मिट्टी से जुड़ाव बना वो फिर बस उसका वो सिलसिला जो शुरू हुआ वो कभी नहीं टूटा। जाहिर है कि ये बहुत आसान भी नहीं होता और इसका मेंटेनेंस भी बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारी नाजुक चीजें भी इससे जुड़ी होती हैं। बताएं कि किस प्रकार से आप इसको सहेज रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा, सबसे कठिन और सबसे सरल माध्यमों में से है। यानी सरल इसलिए कि किसी बच्चे को भी अगर आप गीली मिट्टी देंगे तो वो फौरन उसमें कुछ ना कुछ बना ही डालेगा। बिल्कुल। तो उस अर्थ में ये आसान है, लेकिन दूसरी दिक्कत ये है कि ये इतनी आसानी से टूट जाएगा और उसमें दरारें पड़ सकती हैं, ऊंचे तापमान पर उसे बहुत पकाना पड़ता है। हम लोग चीनी मिट्टी में काम करते हैं। अच्छा। तो चीनी मिट्टी सिरेमिक्स जिसे कहते हैं, दरअसल सिरेमिक्स के अंतर्गत मैं आपके सारे श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि कोई भी मिट्टी की चीज जिसे किसी न किसी तापमान पे पकाया गया है। कुम्हार जो मिट्टी इस्तेमाल करते हैं, लाल रंग के जो मटके आदि हम देखते हैं, वो भी सिरेमिक है, लेकिन वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे पका है, तो उसे हम टेराकोटा कहेंगे। और जो सिरेमिक है जिसे हम स्टोनवेयर कहते हैं, जिसमें हम लोग काम करते हैं चीनी मिट्टी में, वो 1280 डिग्री पे पकाते हैं। तो पकने के बाद एक तरह की मजबूती, ये देखिए कि इतनी मजबूती आ जाती है कि जितनी सभ्यताएं जो खो गई हैं उनके बारे में जो खुदाई में हमें जो चीजें मिलती है वो सबसे ज्यादा मिट्टी की चीज है, क्योंकि वो हजारों वर्ष तक धरती के नीचे दबी रहने के बावजूद सुरक्षित रहती, पूरी तरह नष्ट नहीं होती। तो एक तरफ तो ये अजर अमर माध्यम है और दूसरी तरफ जरा सा आपके हाथ से छूटा और टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। सही तो बिल्कुल क्षणभंगुर है, एक साथ क्षणभंगुर भी है और अजर अमर भी है। तो चंपा जी, आप अपनी इस कला को आगे बढ़ाने के लिए अभी कौन कौन से स्तर पर काम कर रही हैं और देश के कौन कौन से हिस्सों में आपने इसे ले जाने की कोशिश की है और लोगों ने इसे कितना सराहा है? जहाँ जहाँ भी कला दीर्घाएं हैं, सभी जगह अपना काम दिखाया है, देश में भी और देश के बाहर भी व्यापक तौर पे अपना काम दिखाया है। मैं मिट्टी में लगातार काम कर रही हूँ। साथ में मेरी कोशिश ये है कि जो हमारे यहाँ पारंपरिक रूप से जो कुम्हार काम करते हैं, कैसे उससे भी एक नाता बनाया जाए, ये दो बिल्कुल अलग ना हो। जो तथाकथित आधुनिक कलाकार हैं और जो तथाकथित पारंपरिक कलाकार हैं, इनके बीच में खाई जैसी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस खाई को पाटने की भी मैं कई तरह से कोशिश करती रहती हूँ और इसे पाटना चाहती हूँ। तो इससे पहले कि हम बातचीत को करें, आप हमारे सुनने वालों से क्या कहना चाहती हैं सिरेमिक आर्ट्स को लेकर और किस प्रकार का आह्वान करना चाहती हैं? मैं आपके श्रोताओं से यही कहूंगी कि अगर आपको कभी मौका नहीं मिला है मिट्टी में काम करने का, तो एक बार कहीं भी आपके आसपास यदि कोई कुम्हार हो या फिर कोई ऐसा आर्टिस्ट हो जो मिट्टी में काम करता हो, या अपने बगीचे से ही कुछ मिट्टी खोद लीजिए, उसे गीली करके कुछ ना कुछ अवश्य बनाइए। और जैसे ही आप कुछ बनाएंगे तो मुझे लगता है कि फिर आप वो कुम्हार से जो मटका खरीदने के लिए जो बहस करते हैं और नहीं जान पाते हैं कि उसमें कितनी कठिनाई आई है, उसको आप बेहतर समझ पाएंगे। जैसे कि अगर आपने सिर्फ कुम्हार को काम करते 1 घंटे देख भी लिया, तो मुझे लगता है आपको उसकी कला के प्रति, उसकी मेहनत के प्रति आपके दिल में बड़ा जज्बा जागेगा, बहुत अच्छा लगेगा। बातचीत के लिए आपको देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।